अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। महंगाई फिर से बढ़ती चली जा रही है। कम होने के सिर्फ महज दावे सुनाई देते हैं लेकिन कम होती दिखाई नहीं देती। चीनी का बोरा 4700 से बढ़ के 5000 को पहुंच चुका है। 110 रुपये किलो चीनी मार्केट के अंदर फ़रोख्त हो रही है। अगर सब्ज़ी फल जिसकी भी बात करें, बेसिक कमोडिटीज़ इस वक्त बुलंद दर्जे पे हैं। दालें, दाल माश, दाल मसूर, जिसकी भी बात करें, दाल चना बात कर लें, सब ऊपर है। घी 300 को क्रॉस कर चुका है। गरीब आदमी क्या खाए, क्या पहने, क्या करे, ये सवाल आज लेकर आज आवाम के अंदर जाएंगे। आवाम कितना मोहब्बत करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान पे कितना ट्रस्ट करती है और कितना करना चाह रही है, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ अभी जो है वो शहरी मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। वकास थोड़ा सा आप इस तरफ आएँ ताकि मैं शहरियों से जो है वो बात का आगाज़ कर सकूँ और उनसे इस हवाले से पूछें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? गुलाम अहमदाबाद, फैसलाबाद। महंगाई है बहुत ज़्यादा महंगाई है, पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। अब तो हम बहुत परेशान हैं क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि जब हम आएंगे तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान और उसकी कबीना को क्यों नज़र नहीं आ रही? उन्होंने तो यही बात एक छोड़ी हुई है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो आवाम से पूछे ना क्या अच्छा हो रहा है। हम क्या तो हो रहा है आप बता दें, अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा कुछ नहीं हो रहा, हमारे साथ तो बुरा ही हो रहा है। कभी किसी के घर जाके देखें, आवाम के पास जाके पूछे तो सही क्या हो रहा है। आवाम इतनी परेशान है, अब तो खाने के लाले पड़ गए हैं। क्या खान साहब को क्या मशवरा देंगे? खान साहब को यही मशवरा देंगे कि हमारी जान छोड़ दें। हमसे जो गलती हुई है आपको वोट दे के, इस पे हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए हमारी जान छोड़ दें। हमारी जान छोड़ दी इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? ए ब्लॉक। बच्चों को स्कूल से लेके आ रहे हैं? हाँ जी, बच्चों को महंगाई है जो हमें बस आवाम रोई जाती है। महंगाई तो है वो। हाँ जी, कितने कितने है? खास तौर पर गुलिस्तान कलोनी अच्छा इतने ज़्यादा वा की महंगा की ज़्यादा बिकन दिया? हर चीज़ ही महंगी है, घे भी महंगा, सब्जियां भी महंगी हैं। 300 ਨੂੰ ਘਿਓ, 110 ਨੂੰ चीनी, आटा ਇਹ ਤੋਂ महंगा की आकर की वजह की हर चीज़ महंगी हो? गौरमेंट ने टैक्स लाई जाती, ये गवर्नमेंट सही कर रही है, थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। देना चाहिए। रिलीफ देना चाहिए जी, रिलीफ ज़रूर बनता है। पीछे एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करूंगा लेकिन उससे पहले एक चिंची वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कब से सलाम चला रहे हैं चिंग? जी। कब? एक 1.5 माह हुआ है। इससे पहले क्या करते हैं? इससे पहले मैं पेशावर में काम करता था, मेरा काम था रोल समोसे का, और उधर से मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ। उधर काम नहीं चला, इस वजह से बेरोज़गारी थी, इस वजह से किसी दोस्त आप तो कह रहे हैं रोज़गार चल रहा है, आप कह रहे हैं बेरोज़गार हो। तो देखो ना, घी कितना महंगा हो गया है, आटा कितना महंगा है, बेसन कितना महंगा है, इसमें मजदूरी कम हो गई थी। वो कह रहे हैं महंगाई तो है ही नहीं, मुल्क तो बड़ा अच्छा चल रहा है। वो उसको अच्छी तनख्वाह मिलती है, वो बड़ी कुर्सी पे बैठे, इस वजह से बातें कर रहे हैं। हम लोग गरीब बस गुर्बत की वजह से और भी गरीब होते जा रहे हैं और दिन ब दिन कर्जई होते जा रहे हैं। इस वजह से मैंने रिक्शा बना लिया। अभी रिक्शा भी देखिए, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इस वजह में क्या हालात हैं, कुछ कमाया है? बस सुबह से निकले हुए हैं कि 300-400 रुपया पकड़ा हुआ है, और बस इंशाअल्लाह अल्लाह ऊपर बैठा है। इन्होंने भी मसला सुनाना है, अपना सुनाए। हाँ जी सर जी, गरीब आदमी है, 500 रुपया किस्त देते हैं रिक्शा रोज़ाना पे, तारीख पे रिक्शा है। ये देखें, अलाइड हॉस्पिटल पे 9 बजे का चलान किया हुआ है, चिट में अवधि गई है। मियाँ मुस्तनसर साहब है, 1000 रुपये का चलान किया है, अभी चिट 9 बजे का चलान है, अब चिट दी है। तो रो रहे महंगाई का वैसे तो वैसे सर जी रोने ही रोने हैं। ये महंगाई है ना सर जी, महंगाई देखे ना। 1000 रुपये का चिट, गरीब आदमी 1000 रुपये की चिट है, चलान कर दिया, 500 रुपये तारीख चले गई, 1500-600 का फ्यूल चला गया, 2100 रुपया बकाया बचा क्या? गरीब पिसा जा रहे हैं ना, ये देखें ना, ये 1000 रुपये का चलान है, गरीब सुबह से लेकर शाम तक। गरीब के पास कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं लाइट हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। चलें आपसे ये भी पूछ लेते हैं। वैसे तो हम तो इस वक्त महंगाई जो कमोडिटीज़ हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त टेस्ट अद्वियात भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। क्या आवाम का पाकिस्तान के अंदर आसान जीना मुमकिन है? टैक्स भी दे रहे हैं और टैक्स बढ़ भी गए हैं, 27 गुना टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हुआ, लेकिन आवाम 20-27 गुना ज़्यादा पिस गई है। देखें सर, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछली हुकूमतों में महंगाई नहीं थी इतनी। ये देखें, 400 रुपीज़ का मैंने एक्स्ट्रा करवाया, ये पहले फ्री होता था, अब ये इन्होंने फीस कर दिया, फिर भी अदवायात वहाँ से नहीं मिलती। आप पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट लगवाने पे टैक्स दिया, मोटरसाइकिल खरीदने पे दिया, तो क्या एक आम शख्स का हक नहीं है? बिजली गैस के मीटरों पे बिलों में भी टैक्स दे रहे हैं, क्या आपका ये हक नहीं है कि सेहत की सहूलत तो मुफ्त मिले जो उसका बुनियादी हक है? जी वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो कम से कम इनको फ्री करना चाहिए था। एक्सरे में कितनी के अमाउंट ये कंज्यूम करके पर्सन जो है वो बेचारा अपना इलाज नहीं करवा सकता।
बहुत सारे लोग मैंने वहाँ पे देखे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, जिसके पास पैसे हैं वो तो एक एक्स्ट्रा करवा सकता है। अब ये बहुत ज़्यादा महंगाई होगी अपर लेवल पे, तो लोग ठीक है जी, अमीर से अमीर तरह होता जा रहा है। फैसलाबाद में स्पिनिंग यूनिट लगाने के लिए एनओसी नहीं मिल रहा। इतनी ज़्यादा सूतर मार्केट में बिक्री हो रही है। कपड़ा जो था 400 रुपये का सूट 1000 रुपये का बिक रहा है। देखें, ये अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। अब हुकूमत समझ रही है कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ले आए हैं और बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। तब्दीली तब आएगी जब निचले लेवल पे जाके आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। ऐवानों में बैठ के या असम्बलियों में बैठ के तख्ते बजा के वाह करके नहीं एक तब्दीली आती। ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे, गलियों बाज़ारों में निकलेंगे तो देखेंगे एम जो हजरात हैं वो बस अपनी सीटों में और असम्बलियों में जाके बैठ के देख लेते हैं जी, बस ठीक हो गया, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, वहाँ बहुत तसल्ली बख्श है। अभी आप निशाताबाद पुल के नीचे चले जाएँ, इतना मजदूर पहले नहीं होता था जितना अब वहाँ पर रश होता है। वहाँ गुजरने के लिए जगह नहीं होती, 9 बजे अगर जाके वहाँ पर देखें। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। 2 राहगीर गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हो? फैक्ट्री में काम कर फैक्ट्री में काम कर क्या हालात, महंगाई है जब, कहाँ के रहने वाले हो? बहुत ज़्यादा। मैं बावलनगर, ज़िला बावलनगर। वहाँ से यहाँ मेहनत करने आए? हाँ जी, वहाँ से आया। तो कब क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ। यही कर रहे हैं? हाँ जी, यही कर। पहले हालात क्या थे, अब हालात क्या? अब बहुत हालात टाइट हो चुके हैं। खान साहब तो कह रहे हैं मदीने की रियासत में बेहतरी आ गई है, हर कोई रोज़गार कमा रहा है, मजदूर मिल नहीं रहा शहर में। आप कह रहे हैं हालात खराब। उनके कहने से तो नहीं ऐसा होगा। आप देखें, चल फिर के देखें, जैसा ये भाई कह रहे थे, अड्डे पे हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा मजदूर हो गए हैं और चीख रहे हैं। दिहाड़ी यहाँ 1200-1300 होनी चाहिए, वही 800 पे टिकी हुई है। वो कह रहे हैं देखें, आप मजदूरों की 2000 तनख्वाह बढ़ा तो दी है, आप फिर भी राजी तो दूसरी चीज़ें भी तो देखें ना। घी जो पहले 200 पे था वो अब 350 पे हो गया। चीनी 60 रुपये पे थी, अब 120 रुपये बिक रही है। आटा, ये सब चीज़ें देखें ना, बुनियादी चीज़ें भी तो देखें ना। खान साहब को पैगाम देंगे? पैगाम बस क्या दें, उनकी मेहरबानी होगी अगर गरीब का ख्याल करेंगे तो। अमीर को कोई मसला नहीं है, गरीब जो है वो धंसता जा रहा है गुर्बत में, दिन ब दिन गुर्बत में धंसता जा रहा है। हम खुद ऐसे ही हैं, हम भी मजदूर हैं, बुरे हाल हैं। हाँ जी, गरीब है, बहुत बुरे हाल हैं जी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? हाँ लग रहा है। आप भी हाँ जी। कितने बच्चे हैं? नहीं जी। शादी हुई है? नहीं जी। क्या इस वजह से नहीं हुई, महंगाई की वजह से, या ये भी खान महंगाई की वजह से। मतलब देखो थोड़ा ब्याह नहीं हो रहा खान साहब की वजह से। बाजी मेहरबानी करना, कोई गरीबों ते रहम करना। बहुत महंगाई हो गई है। तो अब मैं अड्डे पे गया था और कोई लेने नहीं आया, दिहाड़ी नहीं लगी। अब फिरता हूँ, पैसे जेब में पैसा नहीं हैगा, कैसे खाऊंगा मैं खाना, कैसे खाऊंगा, बहुत कैसे चलाऊंगा। घर का सिस्टम ही है हमारे पास है, मैं कल आऊँ और घर का सिस्टम पूरा हमारे सर पे, कैसे चलाऊंगा? देखो ना, बिल्कुल देखे ना, ये कैसे घर का सिस्टम चलाएगा। घर जाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए, रोटी के लिए पैसे नहीं है, और ये मजदूर अड्डे से खाली आ गया है। इससे बड़ा क्या होगा कि एक मजदूर और एक शख्स जो है वो मेहनत नहीं कर पा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं इधर जॉब करता हूँ। ये जूस की रेट। अच्छा, क्या हालात वाक़यात हैं महंगाई के? आपके पास कितना ग्राहक आ रहा है, कितना ग्रोह रहा है? बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रोज़गार बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन 3 साल से ऊपर हो गया है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए इमरान खान को चाहिए कि काबू पाए। लग रहा है इमरान खान साहब कुछ बेहतरी कर रहे हैं? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, मगर रह कितना वक्त गया है, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? 9th। पेपर दिए? नहीं अभी देने हैं? जी। खान साहब कैसे लगते हैं? मैं खा नहीं हूँ। नहीं, इमरान खान कैसा लगता है? बुरे लगते हैं। क्यों, वजह? महंगाई बहुत बढ़ गई है। कितने बहन भाई हो? 4। वाला साहब कमाते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी। तो क्या वो कोई घर में तकलीफ बयान करते हैं कि गुजारा नहीं हो रहा? क्या वजह आपने इमरान खान को इतना बुरा कह दिया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। गुजारा हो रहा है जी। फिर खान साहब से क्या अपील करेंगे? महंगाई कम करें। महंगाई कम करें जी। एक बच्चा है जो 9th क्लास में पढ़ता है और वो इल्तजा कर रहा है जी महंगाई का काबू करें। घरों में जब तलखियाँ बढ़ती हैं, जो ये बच्चे बड़े होकर वो ही जो है दिल के अंदर एक चीज़ें बिठा लेते हैं। बेटा आप जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं जी आप? मैं मजदूरी कर रहा हूँ। वैसे हमें यहाँ जितने लोग मिले सारे मजदूर बन गए हैं। ये शहर वैसे तो मजदूरों से मशहूर था, लेकिन इतना भी मजदूर नहीं था जैसे आप भी मजदूर हर कोई। क्या वजह क्या है कि हर शख्स इस हद तक मजबूर हो गया कि घर का चूल्हा चलाने से कासर नज़र आ रहा है? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਪਟ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ अल्लाह ते अल्लाह के रसूल दी हकामात अमल करे। आवाम इस वक्त मुश्किल के अंदर, अब मजदूर पिस रहा है, मजदूर मर रहा है, मजदूर की सुनने वाला कोई नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब एक तजारती मरकज़ में जाएंगे कि वहाँ लोग क्या कहते हैं, किस हद तक मजदूर खुश है, और फिर किसी ऑपोजिशन के शख्स को जो इनके साथ इनकी ज़ुबान में बात करे, क्योंकि मैं अभी भी काउंटर क्वेश्चन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कर रहा हूँ, जो उनके मौक़िफ़ है उसी अंदाज़ के अंदर, लेकिन आवाम वो नहीं मान रही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद कबार मार्केट एसोसिएशन के अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं। महंगाई का तनासुब सड़क के ऊपर हमने देखा कि आवाम की तरफ से शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया। काउंटर क्वेश्चन के अंदर भी लोग इस हद को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे साथ कुछ बेहतरी हो रही है। एसोसिएशन के मेम्बरान मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सदर सेक्रेटरी सारे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपकी रिहाई किस इलाके में? मेरी है जी गुलबर्ग में। कैसे देख रहे हैं उस इलाके के लोगों से? आपका यहाँ तो मार्केट के अंदर रोज़ आने वाले ख़रीदार भी आपसे आगे कहते होंगे लुटे गए, मार गए। मार्केट के अंदर एक आम रूटीन भी होती है कि हालात ठीक नहीं चल रहे, लेकिन आजकल क्या ज़ुबान ज़द आम है, क्या लोग बोल रहे हैं ज़्यादातर, क्या हालात वाक़यात आम आवाम के लिए महंगाई कितनी बढ़ी है? सर बात ये है कि अपना जो चीज़ थी ना 2000-3000 रुपये की, वो चली गई 12000, 14000, 15000 रुपया, यानी कि 200% नहीं 500%, 400% फ़र्क पड़ गया। लोगों की जो कुव्वत है ना वो ख़त्म हो गई है, कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, सिस्टम सारा ख़त्म हो चुका है। जो कार्गो है उसके रेट बढ़ गए हैं, हमने भी मजबूरी होती है, हमें बढ़ाना होता है, मगर आवाम सारी पिस चुकी है इस मामले में। हम तो चलो सिस्टम चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जो बोल नहीं सकते, मांग नहीं सकते, वो मर गए बेचारे। उनके 8 मिलियन लोग अपना रोज़गार खो चुके हैं और कमी आ चुकी है उनकी आमदन में, कि ये बहुत बड़े फिगर्स नहीं हैं सर। ये बहुत बड़े, अभी तो बहुत ज़्यादा हैं। ये तो ऐसे हैं जो लोग बता देते हैं कि हमें मसला है या हम मर रहे हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, टू मच हैं, जो बताते ही नहीं हैं। सफ़ेद पोश जो बताते ही नहीं हैं, जिनका क्या है, हम रोज़ देखते हैं खुदकुशी हो गई, हम देखते हैं वो मर गए, जहर खा ली, एक बाप ने वो अपने बच्चों को मार दिया। ये क्या है यार? ये मदीना की रियासत है? ये मदीना की रियासत तो नहीं है। इस हुकूमत को आए हुए 3 साल से बढ़ चुके हैं, तो क्या कर रहे हैं? अभी तो मेरा एक सवाल है कि 27% तक टैक्स की देने में बढ़ोतरी आई, लोगों ने टैक्स भी दिया, लेकिन उसके बावजूद हस्पतालों में एक्सरे पर टैक्स लग गया, ड्रिप लेनी है उस पर टैक्स लग गया, एक इंजेक्शन लगवाना टैक्स लग गया, पर्चियाँ नहीं मुफ्त रही। तो क्या एक सेहत या तालीम तो बुनियादी एक हक होता है हर आम इंसान? सर बात ये है, इससे पीछे वाली को में चले जाएँ। कोई आप किसी अपने पार्क में बच्चों के साथ जाते थे, आपको टिकट फ्री थी वो उसकी पार्किंग की, ठीक है, अब पार्किंग की फ्री। अब रोड के ऊपर वो बैग अपना लेके घूमे हुए हैं, पर्ची पकड़ी हुई हैं, पैसे ले रहे हैं जी, ये फीस है जी। वो हर चीज़ ख़त्म कर दी। इतना टैक्स कहाँ जा रहा है? किधर जा रहा है वो टैक्स? इतना पैसा आ रहा है, अभी रेट बढ़ रहे हैं, चीनी बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, वो किधर जा रहा है, किधर है? इसका भी तो जवाब दें ना। जवाब तो है ही नहीं है ना, जवाब देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? दिहाड़ी जोड़ी करता हूँ। की हालात महंगाई बहुत है, बहुत हालात ख़राब है। रोज़गार मिल रहा है या नहीं? नहीं, अभी फिर रहे हैं, नहीं खान साहब तो कह रहे हैं मजदूर नहीं मिल रहा, फैसलाबाद में आप कह रहे हैं रोज़गार नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, वेले फिर रहे हैं हम। दिहाड़ी बच्चे हैं? 3 हैं। क्या तो गुजारा फिर कैसे, महीने में कितना कमा लेते हैं? बस ये कहाँ से दिहाड़ी नाप जो तो कर ली है, जो मजदूरी मिल जाएगा, जो भी मिल जाए। क्या कहेंगे खान साहब की दौरे हुकूमत में कैसा जा रहा है सब कुछ? खान साहब को चाहिए गरीबों वास्ते कोई अच्छा सा काम कर दें, बस यही हमारा सलाम है। गलियों कह रहे हैं हमारा सलाम होगा, कोई अच्छा काम कर जाए। भाई साहब, क्योंकि आपने बड़ी उम्र इस पाकिस्तान में गुजारी है, आप लोगों से बात भी करते हो, क्या हालात हैं आम आदमी के इस वक्त महंगाई से? हालात तो बहुत बुरे हैं जी, दुकानों पे बिल्कुल गाहक नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है, सामान इतना महंगा है, गाहक डलवाता ही नहीं है। बच्चों के खर्चे निकालने बहुत मुश्किल हैं, जो वर्कर है उनके खर्चे निकालने बहुत मुश्किल हैं। स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गई हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम वाले सवाल से मैं आगे लेके चलूँगा। एक बात, अगर एक मजदूर से पूछे, लूम के मजदूर से या आपके मजदूर से, वो कहता है जी दुकानदार थे मालिक खा के लुट गया, सब कुछ ले गया। मालिक से पूछे वो अपना रोना रो रहा है, लेकिन मजदूर समझता है ये मेरा हक खा रहा है, मैंने इसे लूट लेना है।
ये बड़ी गलत बात है कि आप देखेंगे इलाकों के अंदर लोग छीना झपटी में लग गए। वो पता क्या है, मजदूर रोज़ाना जो कमाने वाला है ना, बस अगर उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी ना तो वो चोरी करेगा, डकैती करेगा। ठीक है जी, अगर दुकान पे किसी लड़के को तनख्वाह नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, या उसका खर्चा नहीं बढ़ रहा है, मालिक कह रहा नहीं इतने रहेगा, और मजदूर का खर्चा घर का बढ़ा हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा ना। देखिए ये वो अभी मजदूर कह रहा था मेरी मजदूरी लगी, 3 बच्चे हैं, उनका तो पेट पालना पड़ेगा। हाँ जी, वो कुछ ना कुछ करेगा, वो इसलिए वो क्राइम बढ़ रहे हैं, कारोबार नहीं है, डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है। हमारा काम ही डॉलर के साथ है, लेकिन कारोबार गाहक में ये शक्कत ही नहीं है कि वो इसमें सामान डलवा सके। इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है हुकूमत की वजह से। पहले जो आज से 5-6 साल पहले की बात थी ना, वो बहुत अच्छा दौर था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल ही अपोजिट है, अपोजिट हो रहा है। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई बिलाशुबा आप हुकूमत को बड़ा डिफेंड करते हुए हैं, लेकिन अब मेंबरान असम्बली भी कहने लगे हैं जी महंगाई एक ऐसा चैप्टर है जहां हमें अब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आवाम कहना चाहते हैं तो एमएनए एमपी से पहला सवाल कहते हैं जी महंगाई का क्या बनेगा, आटा कब मिलेगा, रोटी कब मिलेगी, चीनी कब मिलेगी, ये बड़े सवाल है। तब मेंबरान असम्बली भी परेशान होने लगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो महंगाई है इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बढ़ चुकी है। आम आदमी जो है उसका, आम आदमी का तो बिल्कुल जीना इस वक्त मुश्किल में पड़ा हुआ है। महंगाई इस कदर आगे बढ़ गई कि आम आदमी और गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किलात है। इसमें 2 चीज़ें हैं, लेबर भी नहीं मिल रही, महंगाई भी ज़्यादा है। अगर हम लेबर ढूंढने जाते हैं तो हमें लेबर मिल भी नहीं रही और महंगाई भी ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कोई जिससे हर आदमी तक महंगाई ख़त्म हो, कम से कम लोगों का जो घर के वो अच्छे चूल्हे जल सके। और जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं ना, कि जब बेरोज़गारी होगी, महंगाई होगी तो क्राइम बढ़ेंगे। लोगों ने खाना है, जब लोगों ने खाना है तो ज़ाहिर बात है जुर्म ज़्यादा बढ़ेगा ना। अगर महंगाई कंट्रोल होगी तो कम से कम क्राइम, स्ट्रीट क्राइम पर, जराइम पर कम असर होगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये शुरू से चलता रहा है। तो लोग जिनको रोज़गार मिल जाएगा वो इस काम को छोड़ देंगे वो। इसलिए खान साहब को चाहिए, हमारे जो कुछ ऐसे हमारे सूबाई मेंबर्स असम्बलीज भी हैं जो वो खुद भी इस चीज़ से परेशान है, काम वो करना चाहते हैं लोगों के, मगर महंगाई से वैसे खामोश हो जाते हैं। मैं हुकूमत से यही कहूँगा खान साहब के, हम उनके सपोर्टर हैं, मैं खान साहब को यही कहूँगा कि जनाब आप महंगाई पर कोई ऐसी पॉलिसी तैयार करें जो आम आदमी की ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। आसानी से उनका गुजर, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप क्या देखते हैं गली मोहल्लों के अंदर आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त कैसी गुजरी है? आपके पास मजदूर हैं, छोटे छोटे दुकानों पे भी एक मजदूर, 2 मजदूर हैं, मजदूरों की तादादें भी कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट कह रही है जी हमारे पास देखें नौकरी, अगर नौकरियाँ दे दी जाती जो उनकी बात थी तो बिलाशुबा ये स्ट्रीट क्राइम के अंदर खुद ही कमी वाक़या हो जानी। ये पाकिस्तान की मुल्की तारीख का ये पहला खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान को एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला जिसकी पर्सनैलिटी जो है बेदाग है, लेकिन कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो इमरान खान साहब के जो उनका इरादे हैं उनको वो तकवीर नहीं देना चाहते, उनको पास नहीं होने देना चाहते। ये उसकी वजह यह है कि फिर ये मुल्क की निचली सतह तक जो मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है, जो हुकूमत की तरफ से सम्राट आवाम की तरफ डिलीवर हो रहे हैं, वो अब गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे शाहिद भाई ने अभी बोला है कि वो जो मकानों का वादा किया था, नौकरियों का वादा किया था, अगर हो तो ये प्रेशर कम हो जाए, ये मार्केट से भी प्रेशर कम हो। हमारी मार्केट जो है वो इस वक्त शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक बोला है कि 3-3, 4-4 आदमी एक शॉप पे काम कर रहे हैं, उनके अखराजात मैनेज नहीं हो पा रहे, बाहर से जो माल आता था बरामदात उसमें बैलेंस नहीं रहा। तो बात आपकी बड़ी सही है, तजारती खसारा हमारा इतना बढ़ चुका है कि चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे। भाई साहब मौजूद है बिशारा साहब, आप बड़े पॉइंट्स के साथ हमेशा चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बिलाशुबा मैं यहाँ रोकूंगा हर शख्स को, जैसे मैंने एक मजदूर को रोका, हर कोई कहेगा लुट गए मर गए, नहीं है, और ये हालात भी हैं। आप इसको हकीकत पे मबनी कैसे बयान करेंगे? हुकूमत हर साल कहती है कि हमने मईशत को ठीक सिमत पर डाल दिया गया है, अब हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन अभी तक ना कोई आवाम को रिलीफ मिला, ना मईशत चली, ना कारोबार चले। अभी जो आपने आवाम का रद्द-ए-अमल देखा है, पाकिस्तान की आधी आबादी तकरीबन या किराए के मकानों में रहती है या किराए के उनके पास दुकानदारी है, दुकानें किराए पर हैं, और उनकी आमदनी
जो है वो कम हो गई है, अखराजात बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कारोबारी तबका एक ज़हनी कैफियत का शिकार है। अब स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ गए हैं कि गरीब आदमी के लिए तालीम मुकम्मल करना इतना मुश्किल कर दिया गया है कि वो उनके लिए एक ख्वाब बन गया, जिसकी वजह से बेरा रवी और स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक तबका खुशहाल है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है। वो मार्केट से कोई एक चीज़ गैप करता है, उसको रोकता है, फिर अरबों रुपए कमा कर मार्केट में फिर डाल देता है। पेट्रोलियम मसनूआत हर रोज़ उनका बढ़ जाना, गैस की मसनूआत का हर रोज़ बढ़ जाना, जिससे मुल्क में हर रोज़ महंगाई का एक सैलाब आता है। गरीब आवाम उसमें डूब चुके हैं, उनकी सांसें लेना बंद हो चुकी हैं। जो पेट्रोलियम चीनी 5000 का बोरा 110 रुपये किलो, दाल माश, दाल मसूर, घी 300 रुपये क्रॉस कर गया है। ये 160-170 की रेंज में होता है, 2-300 गुना चीज़ें ऊपर चले गई हैं। अद्वियात अगर देखें 600-700 गुना महंगी हो चुकी हैं। जो अद्वियात है 600-700 महंगी हो चुकी हैं। गरीब आदमी के लिए ये लम्हा फिक्रिया बन गया है। गरीब आदमी इलाज की वजह से घरों में सिसक कर मर रहे हैं। अभी जो ये पेट्रोलियम मसनूआत के जो माफियाज हैं, पेट्रोलियम दुबई से चलता है, पेट्रोल अफ़गानिस्तान, कोयटा, बरास्ता, कोयटा, लाहौर पहुँच का सेल होता है और हर रोज़ अरबों रुपए कमाए जाते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया जाता है। जो वो टैक्स है वो आवाम से निकाला जाता है, आवाम की जेबों पर वो डाका डाला जाता है। ये एक हुकूमत के भी लम्हा फिक्रिया है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए कम से कम जो माफियाज हैं उनको ही कंट्रोल कर लिया जाए। माफिया से उनको कंट्रोल के लिए जो हाइसा में बहुत ब्रीफली बताया कि चीज़ें कैसे मैनिपुलेट की जाती हैं, कैसे उनसे कमाई का जरिया बनाया जाता है। तमाम लोग मौजूद थे, उनका कहना है कि गवर्नमेंट बिलाशुबा गवर्नमेंट के अच्छे काम तब नज़र आने हैं जब ये सेक्टर ठीक हुआ, महंगाई पे काबू आया तो गवर्नमेंट की कारकर्दगी नज़र आएगी। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 बार कहे हमने अच्छा काम किया है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो उसके ऊपर पर्दा डाले बैठी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। बिलाशुबा यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को लें, लेकिन अब तो हमारे कुछ दोस्त शर्मिंदा होने लगे हैं अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 1.5-2 साल से वो भी कहते आए हैं जी इस वक्त तरजीह है, इस वक्त तरजीह है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून ख़ास तौर पर PDM का इत्तेहाद जो है पेपर रिलीज़ करने की तरफ भी जाती है का ऐलान किया जा रहा है। उसके साथ एक इन हाउस तब्दीली की बातें की जाती है। तो एहसान अफजल साहब मौजूद हैं कि क्योंकि आवाम इस वक्त शदीद, जितने मैं प्रोग्राम के अंदर कहा, इस वक्त तंग आ चुके हैं। एहसान में भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आवाम इस वक्त कुछ भी चाह रही, वो कह रहे किसी तरह भी रिलीफ मुयसर आ सके। पिछले 1.5-2 साल पहले वैसे तो इमरान खान साहब ने जिस दिन आगाज़ किया था गवर्नमेंट का, जो उससे पहले उन्होंने कहा था जिस दिन महंगाई बढ़ जाए, बिजली महंगी हो जाए तो समझ लें आपका लीडर चोर है। हम तो चोर भी नहीं कहते, लेकिन फिर भी आप कैसे समझते कि आवाम को कहीं रिलीफ मुयसर आ सकेगा इस गवर्नमेंट से, या PDM इसमें किस हद तक कोशिश है कि आवाम को किस तरह रिलीफ देने के लिए वही कुछ कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो PTI की पॉलिसीज़ हैं वो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ रही हैं। मैं आपको अभी उसकी लॉजिक देता हूँ किस तरह। 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अवाम को इम्पैक्ट करती हैं। एक अफरात ज़र है, इन्फ्लेशन, वो हमारे दौर में 5 सालों में 5% से एवरेज नीचे रही, और आज फूड की इन्फ्लेशन की बात कर लें तो वो डबल डिजिट्स के ऊपर है। आप रूरल फूड इन्फ्लेशन की बात कर लें तो डबल डिजिट्स के ऊपर है, और वो कहीं कंट्रोल करती हुई PTI हुकूमत नज़र नहीं आती। दूसरी चीज़ है गुर्बत। उसमें मुख्तलिफ जो माशती माहिरीन हैं उन्होंने बताया कि गुर्बत की शरह से नीचे कोई 10 से 15% पाकिस्तान की आबादी इजाफा हो चुका है उनका। फिर तीसरी चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जिन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, वहाँ इन्होंने 85 लाख लोगों को और बेरोज़गार कर दिया। तो ये वो तीनों इंडिकेटर ऐसे हैं जो बद से बदतर हुआ। अब ये बार बार एक मौक़िफ़ लेके आते हैं कि 73 साल के गंद को हम 3 साल में इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो हम इनको यानी कि ख़त्म नहीं कर सकते मामलात को। तो हमने इनको कहा ही नहीं आप ख़त्म करें, हमने तो कहा जो आपको मिला उससे क्या आपने थोड़ी सी भी बेहतरी लेके आए। तो जब आप देखते हैं तो वो बेहतरी नहीं आई।
आज आप देखें कि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत $9 फी बैरल, बल्कि $9 से भी ज़्यादा फी बैरल कम हो चुकी है, लेकिन उसी दौरान के अंदर पाकिस्तान में तेल की कीमत 10 से 12 रुपए महंगी कर दी, अभी आगे फिर ये महंगा करना जा रहे हैं। तो ये अब दूसरी चीज़ आप देखें कि डॉलर, जिसके ऊपर ये कहते थे कि अगर $1 भी जो है डॉलर की कीमत बढ़ती है तो उसका 90 से 100 अरब रुपए का कर्जा जो है वो चढ़ जाता है पाकिस्तान के ऊपर। तो पिछले सिर्फ 3 माह के अंदर 12 रुपए डॉलर बढ़ा है, तो इसका तो मतलब है 11-1200 अरब रुपया जो है 11-1200 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने खाली 3 महीने में चढ़ा दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर पाकिस्तान मकरूज से मकरूज तर होता जा रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये पैसा लग कहाँ रहा है तो आपको नज़र आता है कि जो हुकूमती महकमे हैं उनमें तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, उनमें डेवलपमेंट के बजट नहीं हैं, उनके पास अपनी रिपेयर मेंटेनेंस के पैसे नहीं हैं। चाहे आप हेल्थ सेक्टर ले लें, एजुकेशन का सेक्टर ले लें, आप रोड मेंटेनेंस ले लें, आप PHAs को ले लें, तो बद से बदतरीन सूरत हाल जारी है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी देर तक इनकी पॉलिसियाँ चलती रहेंगी ये महंगाई इस साल और बढ़ने जा रही है। अच्छा राना साहब, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ने जा रही है, अगर खान साहब और उनके तर्जुमान देखें वो कह रहे हैं देखें आवाम को रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, तर्जुमानों से वो मीटिंग भी करते हैं, वो कह रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम नून या PDM एक ववेला कर रहे हैं और इनका ववेला कुछ नहीं काम आएगा। अच्छा, अब तो NRO ना देने की बातें भी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन आप किसी और तरफ वो जा रहे हैं कि आप हुकूमत नहीं गिरा सकते, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। तो उस पर क्या कहेंगे कि वो तर्जुमान तो जब TV पे आते हैं उनका लगता है कि शहद और दूध की नहरें बह रही हैं, पाकिस्तान तरक्की के रस्तों पे है, तो PDM आकर क्यों इतनी फिर नालाएं? देखिए, बिल्कुल शहद की नहरें बह रही हैं एक मखसूस तबके के लिए। वो तबका वो है जो सनतकार है, उसको इन्होंने मुफ्त पैसे दिए हैं, लोन्स दिए हैं। वो अभी उनकी जो आमदन है वो महंगाई की शरह से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जो आम आदमी है उसकी आमदन जो है वो कम शरह से बढ़ रही है और महंगाई दुगनी तिगनी शरह से बढ़ रही है। तो इसके अंदर कितने लोग हैं जो संतों वाले हैं, कितने लोग हैं जो तो जो यहाँ इन दौर का जो मेरे ख़्याल से अगर आप इसकी समरी करना चाहें तो जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीर तर हो गया है, जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है, जो सफ़ेद पोश आदमी है वो मनफी चला गया है, और जो गरीब आदमी है उसका तो इन्होंने मैं समझता हूँ कि जनाजा निकाल दिया है। तो ये वाकई हकीकत जो बाकी जो ये तर्जमान कहते हैं कि हम हुकूमत नहीं गिरा सकते, तो देखें हुकूमत हमने गैर आइनी तरीके से तो गिरानी नहीं है, ना हमने कोई डील करनी है किसी के साथ। तो जो आइन के अंदर जो लिखे हुए हैं जिस तहत हम एक अपोजिशन अपनी हरकत कर सकती है वो हम कर रहे हैं। बाकी जीत और जो है हार वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारा जो काम है अपोजिशन का कि हम इनकी नाअहलियों को हाईलाइट करें, हम इनकी गलत पॉलिसीज़ को हाईलाइट करें, तो वो हम कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे। और यही हमारा फ़र्ज़ है अपोजिशन का। और हम आपको बता रहे हैं कि ये हुकूमत जो है IMF की डिक्टेशन, ये आगे बिजली की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं, आगे तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। हुकूमत कर्ज़े के तले दबी जा रही है, ये कर्ज़े पे कर्ज़ा लिया जा रही है और ये कहते थे हम खुदकुशी कर लेंगे। तो ये हालात आगे बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, बदतरी की तरफ जा रहे हैं। गुज़िश्ता में कुछ रोज़ पहले में 2.7 अरब डॉलर की हमें अमदाद में की मिल चुकी है, 100 अरब की मिल चुकी है अमदाद। तो आप इस वक्त कैसे देखें कि PDM एक पेपर भी जारी करने जा रही, क्या उसमें शामिल होगा? क्यों आपकी खदमात उसमें सरंजाम दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि आवाम को अब कुछ और तरह समझाना पड़ेगा? क्योंकि आवाम को जैसे इन्होंने चोर 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 का एक रट्टा लगवा दिया ना, और अपने कुछ नदीम बाबर भी हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी हैं, लोग निकलते जा रहे हैं तंग गली में से, और गवर्नमेंट को ये दिखाया, आवाम को ये दिखाया जा रहा है ये देखें हम करप्शन नहीं कर रहे, हम करप्शन के खिलाफ हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इस गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ही लूट के साइड पे हुए हैं, फिर उन्हीं के ऊपर हाथ डाला जा रहा है और फिर वो साइड पे निकल जाते हैं, वही ग्रुप बना के एहतजाज पे आ जाते हैं? देखिए, करप्शन का जो नारा और हमारे पे जो इन्होंने एहतसाब किया वो तो जो मुख्तलिफ लोगों ने, जस्टिसेस ने, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्तलिफ पैनल्स हैं, उन्होंने जब बेल के ऊपर जजमेंट्स दी हैं तो उनके अंदर यही कहा है कि नैब का पता नहीं चल रहा कि ये इन्होंने केस बनाए क्यों हैं, एविडेंस ये प्रोवाइड नहीं कर सके। तो मैं नहीं समझता कि करप्शन के ऊपर तो ये तो बेनकाब हो गए हैं कि किसी को ये सज़ा नहीं दे सके, किसी का कुछ साबित नहीं कर सके। दूसरी साइड पे ये माफियाज पाल रहे
रहे हैं, चाहे वो शुगर माफिया हो। आपने देखा कि चीनी के ऊपर इन्होंने एक्शन लिया और चीनी वहीं की वहीं महंगी खड़ी है। इन्होंने आटे के ऊपर एक्शन लिया, आटा महंगा हो गया। इन्होंने इसी तरह अद्वियात के ऊपर कहा कि हम नोटिस ले रहे हैं और अद्वियात 550% महंगी हो गई है, जो पाकिस्तान की 73 साल तारीख़ में आपको ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा कि इतनी दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। तो हर लिहाज से इन्होंने माफिया, LNG का स्कैंडल आप इनका देख रहे हैं कि किस तरीके से LNG को मिसमैनेज किया गया और वहाँ अरबों डॉलरों का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। तो ये हकीकत है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपको बता रही है कि 117 पॉइंट से 124 पॉइंट पे करप्शन चले गई है। तो करप्शन तो बढ़ गई है इस दौर में, लेकिन इनका जो एजेंडा है वो प्रोपोगेंडा का है। और प्रोपोगेंडा इनके जो दर्जनों की तादाद में जो वज़ीर मुशीर हैं उनका काम ही यही है। अभी ये 3 साल का जो पेपर निकालने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा है कि बताएं अवाम को कि कितनी तरक्की हो गई है। तो ये उसी एजेंडे पे आ रहे हैं और उसका जवाब इंशाल्लाह ताला PDM का प्लेटफॉर्म और हमारी जमात का प्लेटफॉर्म देगी कि कितनी असल हकीकत क्या है और ये अवाम को जो है वो किस तरीके से जो। लेकिन देखें, बात पता क्या है, बात ये है कि आप अवाम का पेट बातों से नहीं भर सकते और ये बातें कर कर के 3 साल हो गए। तो अवाम जो है इतनी कोई बेवकूफ़ नहीं है कि जो इनकी पेपर जो ये निकालने जा रहे हैं या ये जो अभी 3 साल की रिपोर्ट देने जा रहे हैं उससे अवाम को पता लगेगा कि जी बड़ी तरक्की हो रही है। ऐसे मुमकिन नहीं है। अच्छा, पहले नैब के ऊपर था, फिर FIA, आजकल एंटी करप्शन फैसलाबाद में एक मेंबरान कौमी असम्बली और एक सूबाई असम्बली के भी आपको नोटिस आ चुके हैं, आपने फ़लाँ कब्ज़ा किया, आपकी ये ज़मीन कहाँ से आई है। और वो मेरा ख्याल इदारों के बनने से भी पहले कि उनकी ज़मीनें हैं तो उनके ऊपर नोटिस आ रहे हैं। मुस्लिम नून के अब लोग अदालतों में पेश होने के बाद, अब पहले नैब में हाज़िरियाँ थी, अब FIA हाज़िरियाँ हैं, अब एंटी करप्शन भी मुतहरक है। आप कैसे समझ ये अदारों के अंदर इस हद तक इन्फ्लुएंस जो आने वाले सालों के अंदर किस चीज़ को बिगाड़, क्योंकि ये अदारे ऐसे मिस यूज़ के लिए तो यही इल्ज़ाम तो ये लगाते थे कि अदारों का मिस यूज़ किया जा रहा है, अब वही अदारे नोटिस दूसरी तरफ सर्व करना शुरू हो गए। देखें, DG FIA जो बशीर मेमन साहब थे उन्होंने इनका पोल खोला अवाम के सामने कि किस तरीके से उनको डिक्टेशन दी जा रही थी कि इन पे दहशतगर्दी के पर्चे काटें, मरियम नवाज़ के ऊपर, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ऊपर केस बनाएं और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर इन्होंने उनकी पेंशन रोक दी। इसी तरह नैब के ऊपर तो देखें, जिस तरह की वीडियो नैब चेयरमैन की आई उस तरह की वीडियो के बाद मेरे ख़्याल से ये बड़ी शर्मिंदगी है PTI के लिए, जिसका ताज उन्होंने पहना हुआ है शर्मिंदगी का, कि उस नैब चेयरमैन को इन्होंने बहाल रखा हुआ है। और वो यही वजह है कि वो ब्लैकमेल होता है, उसको बताया जाता है कि आपने ये करना है। लेकिन देखें इसका नतीजा क्या निकला। क्या सनाउल्लाह की 15 किलो हीरोइन ये बरामद कर सके? नहीं कर सके। क्या उसका केस चला सके? नहीं चला सके। क्या एहसन इकबाल के ऊपर जो केस इन्होंने बनाया वो ख़ुद असद उमर कहता है कि गलत केस है, तो इससे बड़ी तजलील इनकी क्या हो सकती है। LNG के ऊपर ये हमें कहते थे हमने महंगी LNG ले ली, जितनी LNG इन्होंने ख़रीदी हमारे से महंगी ख़रीदी। तो वो यानी कि और जिस तरह की मिसमैनेजमेंट अरबों रुपए की उसमें ये झूठे साबित हो गए। कोई बंदा साद रफ़ीक को इन्होंने पकड़ा, वो बाहर आ गया और जस्टिस ने कहा कि ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। मॉडल टाउन के कातिल हमें ये कहते थे, तो आज 3 साल हो गए, मुझे बताएं इन्होंने कौन सा हमारा वज़ीर पकड़ लिया या एक्स जो है वो बंदे को साबित कर सके कि उसके अंदर हमारी कोई कोताही थी या हमारी वजह से हमने ऑर्डर दिए कि आप ऐसा करें। तो ये हर लिहाज से ये अकाउंटेबिलिटी ड्राइव में फेल हो गए। लेकिन इनको BRT मेट्रो नज़र नहीं आता, वहाँ अरबों रुपए की करप्शन नहीं आती नज़र, बिलियन ट्री सुलामी में नहीं नज़र आता। लेकिन इन्होंने फिर जो है शहबाज शरीफ को जो है मेट्रो के ऊपर जो है वो नैब ने तलब कर लिया। तो ये मजाक अवाम देख रही है और अभी तक ये कुछ साबित नहीं कर सके। अब ये एंटी करप्शन पे आ गए, लोकल MPs। लेकिन देखें हमारी स्ट्रेंथ ये है PMLN की कि इन सब हटकंडों के बावजूद हमारी पार्टी मुत्तहद है, हमारा वोट बैंक मुत्तहद है। अवाम जो है ये तमाशा देख रही है कि किस तरीके से एक अच्छे खासे चलते मुल्क को जो है उसकी स्पीड रफ्तार को स्लो किया गया और अब वो मनफी हुआ और फिर अब ये जिस स्लो रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो ये अवाम इसमें जो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो सज़ा मिली है वो अवाम को मिली है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद थे। जो सज़ा मिली है वो आवाम को मिली है, आवाम की तरफ से तासुरात भी हमने देखे और ख़ास तौर पे क्योंकि जो एक पेपर जारी करने की बात की जा रही तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि काम बिल्कुल हो रहा है और आवाम के सामने अब लाया जाएगा, क्योंकि PDM का कुछ बिलाशुबा अपने इख्तलाफात थे। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने ये सोचा कि इलेक्शन, क्योंकि ये आखिरी साल, इसके बाद इलेक्शन ये शुरू हो जाना है, तो आवाम को वो हकीकत से ज़रूर आशना करें कि आखिरकार इस गवर्नमेंट ने आपको दिया क्या है और लूटा गया। क्योंकि 27% में पूरे प्रोग्राम में बात की, 27% बार बार ये गवर्नमेंट कहती है गुज़िश्ता साल में टैक्स रेवेन्यू जनरेशन के अंदर इजाफा हुआ, लेकिन आवाम को एक थैला भी उसके अंदर से नहीं मिला। आवाम के लिए घी 300 से ऊपर, चीनी जो है वो 5000 की बोरी यानी कि 110 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है।
दालें, दाल माश, दाल मसूर, कोई भी बात कर लें वो महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, आटा महंगा, और जहाँ जहाँ हाथ लगा रहे हैं वो चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो आवाम की तो चीखें निकल रही हैं। और यकीनी तौर पर पीडीएम ने ये सोचा है कि जिस हद तक चोर चोर का नारा और शोर जो है मचाया गया था पीटीआई की तरफ से, उसको एक तो कवर अप भी किया जाए और साथ आगे बताया जाए कि इनकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट्स में क्या फ़र्क था और क्या किया गया था। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।